हाउ टू अट्रैक्ट मनी। इस बुक को पढ़कर आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक से हमें 8 महत्वपूर्ण सीखें देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली सीख हमें ये देते हैं कि अमीर बनना, समृद्ध बनना और अच्छा जीवन बिताना, खुश रहना, ये आप सभी का अधिकार है। आप इस दुनिया में खुश रहने के लिए, दैदीप्यमान बनने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। देखिए, अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, अधिक खुश और अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। तो ऐसा समझे कि ये एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है और एक अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी इच्छा है। तो ईश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी दड़बे में रहे या भूखे रहे। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हो। देखिए, ईश्वर अपने सभी कामों को हमेशा सफल ही बनाता है, चाहे वो एक तारा बनाना हो या ये पूरी कायनात बनानी हो। तो आप सफल होने के लिए, जीतने के लिए और सारी मुश्किलों को हराने के लिए पैदा हुए हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह डेवलप होने के लिए ही पैदा होता है। तो अगर आपके पास पैसों की कमी है तो ऑब्वियसली आपके गलत सोच का ही नतीजा है। देखिए, पैसा ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। तो इसका इस्तेमाल आप असंख्य तरीके से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पैसा है उसका हमें समझदारीपूर्ण ही यूज करना है। तो ऑब्वियसली हम कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं जिससे सारी मानवता को कोई बेनिफिट हो। तो दूसरी सलाह उत्तर हमें ये देते हैं कि पैसा एक समस्या नहीं है, ये तो समस्याओं का हल है। तो धन संबंधी सभी अंधविश्वासों से और सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से हमें तुरंत मुक्ति पाने की जरूरत है। तो कभी भी पैसे को बुरा या गंदा नहीं मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और ये उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखिए कि आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप खो देते हैं। तो मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहा कुछ भी मिलता है, क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने तो सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की सहसमझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क और जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, सीसा या किसी भी अन्य मेटल का यूज हम एक्सचेंज या कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में हम कर सकते हैं। तो क्या हम नोट या चेक का यूज भी कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है और न ही वो चेक बुरा है। देखिए, आज भौतिक शास्त्री हो और वैज्ञानिक वो सभी जान चुके हैं कि एक या दूसरी मेटल के बीच में सिर्फ फर्क जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का है और गति की दर का है। लेकिन एक केंद्रिक नाभिक के चारों ओर घूम रहे वो अब शक्तिशाली साइक्लो इलेक्ट्रॉन में परमाणुओं के बमबारी करके एक धातु को दूसरे में बदल सकते हैं। सोना निश्चित स्थितियों में पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना, चांदी और दूसरी धातुओं को अगर हम केमिकल लैबोरेटरीज में आर्टिफिशियल रूप से बनाएंगे, और ये हो भी सकता है फ्यूचर में। देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आइसोटोप्स, ये कोई भी बुरा दिखाने की कल्पना हम नहीं कर सकते। इट इज अ साइंस। तो आपकी जेब में अगर रखा कागज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, जो अलग तरीके से व्यवस्थित है, बनाया गया है, तो उनकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वो कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ओ, लोग पैसे के लिए तो जान भी देते हैं और जान लेते भी हैं। तो ऑब्वियसली वो पैसे के लिए चोरी भी करते हैं। तो ये सच है, मैं ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन पैसा अगर किसी अपराध से संबंध रखता है तो वो उन लोगों के बुरे विचारों से है, इससे वो बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी, अगर आप देखें कि कोई आदमी किसी की जान लेता है तो दूसरे को 50 रुपए देता है, मान लीजिए 50,000 देते हैं, तो ऑब्वियसली उसने पैसों का यूज है वो एक विनाशकारी यूज के लिए किया है, यानी विनाशकारी उद्देश्य के लिए किया है, दुरुपयोग हुआ। अब अगर आप बिजली लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी,
तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं? इसका भी यूज आप किसी लोगों की जान लेने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी से, इसी बिजली से किसी घर में प्रकाश भी आ सकता है। पानी का यूज करके देखिए, पानी से आप किसी की प्यास भी बुझा सकते हैं या किसी को उसमें डुबा के मार भी सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियां जो भी है या तत्व है वो बुरे नहीं। ओके, हम इनका यूज, इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर ये डिपेंड है। तो उसका यूज हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे या नुकसान करने के लिए करेंगे, ये हम पे डिपेंड है। एक आदमी है, एक मेरे पहचान वाला आदमी है, वो हमेशा कहता है मैं दिवालिया हूँ, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये पैसा सब बुराई का जड़ है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित बन जाएंगे। इस दुनिया में आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए आए। इसी का उद्देश्य यही है कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती और उसी नियम से पैसा भी बुरा नहीं होता। तो पैसा मुसीबत नहीं है या कोई समस्या नहीं है, तो पैसा एक सॉल्यूशन है और उसको सॉल्यूशन की तरह ही यूज करना चाहिए। और हमें तीसरी सलाह ये देता है कि प्रार्थना से हम समृद्धि पा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से मान ले तो वो सच हो जाती है, या फिर ऐसा कहे कि वो हमसे वो चीज करवा लेता है। तो कभी भी कोई भी इंसान अगर कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बात नहीं मानेगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट की सलाह से अपने ऑथर भी वही बात कहते हैं, दोहराते हैं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हमें कहना चाहिए कि मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास समृद्धि, प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इस तरह कहेंगे तो अचेतन मन या कहे हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो बात पूरी तरह सत्य मान लेगा और उसी दिशा में वो काम करेगा। तो प्रार्थना में हमें इंद्रियों के प्रमाणों और बाहरी जगत से पूरी तरह विरक्त होना है। हमें अपने मन को झूठे विश्वासों, डर, शंका, चिंता से साफ कर लेना चाहिए। अपने मन को और अपने मन के पहियों को रोक देना चाहिए। फिर शांत मन से सफल प्रार्थना की खुशी पर तब तक मनन करना चाहिए, और जब तक कि हमें आंतरिक निश्चितता न आ जाए हमें प्रार्थना कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो यानी जब तक आप यह न जान जाए कि आप जान गए हैं कि आपके पास पूरी तरह समृद्धि आ गई है, तब तक आपको ये प्रार्थना करनी है। अगर आप अपनी इच्छा के साथ एक होने में सफल हो गए तो समझे आप मानसिक स्तर पर सफल हो गए, और प्रैक्टिकली आप ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूट कर सकेंगे, सफल हो पाएंगे। चौथी सीख ऑथर हमें ये देते हैं कि आपको आपका लक्ष्य पूरी तरह पता होना चाहिए, वो सुनिश्चित होना चाहिए। सो यू शुड नो योर एक्चुअल टारगेट। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन में क्या पाना है उसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में किस क्षेत्र में सफलता चाहिए इसके बारे में इंसान को हमेशा कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर ये कंफर्म है तो वो इंसान उस सफलता के बारे में अपने मन में कोई चित्र बना सकता है और उसको रोज देख सकता है। सोने से पहले या प्रार्थना के दरमियान, कोई भी टाइम, जिस टाइम वो सकारात्मक विचार अपने मन में लाता है उसी टाइम वो चीज उसको मिल जाती है, या मानो वो चीज मिलने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और किस रीजन में, किस क्षेत्र में आपको सफलता पानी है। पांचवी सीख ऑथर हमें ये देता है कि आपके मन की शक्ति ही समृद्धि का मार्ग है। तो देखिए, कोई भी चीज पहले अदृश्य होती है और फिर वो अपने कल्पना से सत्य में उतरते। कोई इंजीनियर देखिए, पहले उसके माइंड में किसी भी वस्तु का, किसी के मशीन का या किसी घर या बिल्डिंग का प्लान होता है और बाद में वो प्लान एक्चुअल में आ जाता है। इसका मतलब पहले वो अदृश्य होता है और बाद में वो रियलिटी में आ जाता है। तो उसी तरह दौलत का है कि पहले वो अदृश्य होती है, लेकिन हमारे मन की सकारात्मक शक्ति उस दौलत को रियलिटी में लेके आ सकता है।
ऑथर हमें छठी सीख ये देता है कि हमारे मन की जागरूकता में ही सफलता और समृद्धि का रहस्य छिपा हुआ है। दिन भर में हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ विचार सफलता के होते हैं, कुछ विचार असफलता के होते हैं। तो हमें सोचना है कि हमें कौन से विचारों को एक्सेप्ट करना है। अगर हम सफलता के विचारों को एक्सेप्ट करेंगे तो वही होगा, और असफलता के विचारों को एक्सेप्ट करेंगे तो वही दूसरी बात होगी। तो ये हमारी मन की जागरूकता पे डिपेंड है, हमें कौन से विचारों को अपनाना है और कौन से विचारों को छोड़ देना है। ऑथर 7वीं सीख हमें ये देते हैं कि अपने सपनों के लिए जागरूक होने के बाद ही हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लेते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाता है कि गरीबी एक मानसिक रोग है और दुनिया में आप अपनी जगह बनाने के लिए आए हैं, खूब सारी समृद्धि, सफलता और उसके साथ ही खुशी पाने के लिए आए हैं, उसी दिन आप अपना लक्ष्य पाने की ओर बढ़ते जाते हैं और अंततः इस लक्ष्य में फोकस होने के बाद वो आप पा ही लेते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी लगती है और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। 8वीं और अंतिम सीख ऑथर हमें ये देते हैं कि किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना है। देखिए, दिन में नकारात्मक सकारात्मक दोनों टाइप के विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं। एक बार हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि हमें बहुत पैसा मिलने वाला है और वो मिलने लगा है, हमारे पास समृद्धि आ रही है, और दूसरे क्षण ऐसा कुछ हो जाता है और ऐसा कुछ घटित हो जाता है, उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि शायद मैं पैसा पाने में असफल रहूंगा। तो ऐसे किसी भी नकारात्मक निगेटिव विचारों से हमें दूर रहना है। आपको पता होना चाहिए कि समृद्धि हमारा लक्ष्य है और वो एक दिन हमें मिल ही जाएगी। तो छोटे मोटे घटनाओं से या छोटे मोटे इवेंट से हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और नकारात्मक विचारों के लोगों से दूर रहना है। ऑथर के प्रवचन सुन के या पुस्तक पढ़ के बहुत सारे लोगों ने उनका अंतिम लक्ष्य पा लिया है, और आपको पता ही है वो लक्ष्य क्या है। सुख, समृद्धि, पैसा, प्रॉपर्टी और उसके साथ जिंदगी जीने की कला, और वो जिंदगी जीने की कला खुशी से आती है। तो ये बुक है, आपको जरूर पढ़ना है, और ये बुक पूरी तरह पढ़ के आपको सारे जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आएंगे। और ये ऑथर ने बताए सीख है, हम अपनी लाइफ में अगर अपनाएंगे तो जरूर एक दिन पैसों के मामले में हम समृद्ध बन जाएंगे, उसी के साथ लाइफ का अंतिम लक्ष्य पा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।